बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। खास तौर पर उनके फैसलों को लेकर सियासी चर्चा की जा रही है। इन चर्चाओं में मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रही है तो उन्होंने रिश्तों की वजह से पार्टी को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देंगी। उन्होंने कहा है बीएसपी में जो काम करेगा उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। पार्टी को आगे बढ़ाने में रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा और बीएसपी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये भी उन्होंने कहा। जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में प्रदेश के विकास पर फोकस नहीं था। प्रदेश का मुखिया अगर 12 बजे सोकर उठेगा तो काम कब करेगा? पहले यूपी में ऐसे ही तो समय बर्बाद होता था। सुनिए। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही जाया होता है। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे, एक जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बिंग को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहाँ का फूड कार्बिंग का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अखिलेश यादव को लेकर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम उन पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए। अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं। उनको पता ही नहीं है कि भारत की आत्मा कहां रहती है, उत्तर प्रदेश कितना आगे जा चुका है। समाजवादी पूरी तरह से दिग्भ्रमित। यादव जी 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार पराजय का सामना कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक्सीडेंटल तरीके से कह लीजिए कुछ लोकसभा में एक सफलता मिल गई, कुछ सीटों में ऐसी जीत हो गई जो उनको शायद उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन वह फर्जी पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं और फर्जी पीडीए की बात करके लोगों को गुमराह करके पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का बहुत सारा वोट वहां लेने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है और उस पर्दाफाश होने के बाद वो बौखलाए हुए हैं। रोज पीडीए की बात करते हैं, फर्जी पीडीए है। उस पीडीए को किसी का समर्थन नहीं है। सभी का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को है और 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। तीसरी बार यूपी में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर विवादित बयान दे डाला। चंदौलिया ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के लोग शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। पहले जब शाहीन बाग में धरना हुआ था तो कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी। वो उनके लिए होगा। अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा और वरना शाहीन बाग की धमकी देकर कुछ होने वाला नहीं है। देश शाहीन बाग को भुगत चुका है कि कितनी वहाँ पर गड़बड़ हुई थी और उनको ये सोच लेना चाहिए
मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, उस शाहीन बाग के धरने के अंदर कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी। पटना की खुशबू को अब अपने सपने कुर्बान नहीं करने होंगे। उसे साइंस पढ़कर डॉक्टर बनना था। खुशबू को पढ़ाने के लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम चलाई है। हमारी इस मुहिम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सराहा और खुशबू को भरोसा दिया है कि वो साइंस पढ़ेगी। 2025-27 के सेशन में उसका दाखिला कराया जाएगा और सरकार इसमें उसकी मदद करेगी। रिपोर्ट देखिए। बहुत ज्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं। खुशबू की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशबू अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रही। खुशी हो भी क्यों ना, इसने अपना सपना पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। अब पैसे की तंगी हो या लड़का लड़की में फर्क करने वाली समाज की तंग सोच, खुशबू की कामयाबी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता और इसका भरोसा उसे खुद दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई, उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू से कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। खुशबू को पढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य के नीतीश सरकार के मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने खुशबू को पढ़ाने के लिए मुहिम की शुरुआत की, उसी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शिक्षा विभाग के एसीएस समेत कई समाज सेवियों ने आगे बढ़कर खुशबू की मदद की बात कही और अब केंद्र सरकार भी खुशबू को उसका सपना साकार करने के लिए मदद कर रही है। अभी तो 11वीं में ही है, जैसा मुझे जानकारी मिली है जी, तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे। तो मैं खुद खुशबू से मिलूंगा अगला सप्ताह। उनको हम लोग जरूर डिटेल जानकारी करेंगे होली के बाद, और उनको जो सहयोग होगा तो वो हम लोग करेंगे और उनको पढ़ने में मदद करेंगे। साइंस उनका इच्छा है तो साइंस में ही हम लोग मदद करेंगे। पटना डीएम के निर्देश पर दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने ऑफिस बुलाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने एक कलम और डायरी भी दी है। जो परिवार वाले खुशबू की पढ़ाई पर ये सोचकर खर्च नहीं करना चाहते थे कि वो बेटी है, आज उसी बेटी ने उनका सिर गौरव से ऊंचा कर दिया। खुशबू के माता पिता भी उसके साथ उसकी कामयाबी का हिस्सा बन रहे हैं। खुशबू के बड़े भाई ने बताया कि उसकी बहन को पढ़ाने के लिए सरकार की मदद से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आज क्या हुआ, कौन बुलाए? न्यूज 18 के माध्यम से एसडीएम साहब से आज मिले हैं, आगे के आश्वासन दिए हैं कि खुशबू के हर संभव मदद करेंगे। यही बात हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें खुशी मिल रहा है कि खुशबू का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। खुशबू अब अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार है। अपने दृढ़ निश्चय और बेबाकपन से खुशबू ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम अपने सपनों के साथ समझौता न करने की ठान लें तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, सफलता हासिल होकर रहती है। खुशबू की खुशी आज आसमान छू रही है, उसके सपने उससे ऊंची उड़ान भरने को बेताब नजर आ रहे हैं। पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और ये बढ़ते हैं आगे, हरियाणा की खबर आपको बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। तेज रफ्तार काले रंग की कार ने सामने से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया है कि काले रंग की कार सवार लोग एक और कार सवार के साथ रेस लगा रहे थे। तो मतलब इन दोनों कारों में रेस चल रही थी और टक्कर कितनी भीषण रही है, पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 गाड़ियां टकरा गई हैं, लेकिन गनीमत रही कि आसपास के लोग बच गए। आरोपियों की कार अपना आपा खो देती है, सामने वाली कार से भिड़ जाती है और 3 कारें आपस में टकरा जाती हैं। आपको जानकारी दे देते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं।